इस समय हम ईश्वर जीव प्रकृति के संबंधित ही जानकारी कर रहे हैं। पिछले दिनों में हम ईश्वर के विषय में सामान्य जानकारी लेते हुए आत्मा के विषय में शाब्दिक जानकारी ले रहे हैं। अभी प्रश्न उठता है कि हम आत्माएं, इस संसार के साथ संबंध क्या है? शास्त्रकार ने भी बताया और हम अनुमान से भी, प्रत्यक्ष से भी अनुभूति कर सकते हैं। यह संसार हमारे अंतरंग है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं जान सकते। अर्थात यह हमारे साधन है। साधन उसको कहते हैं किसी साध्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जो आवश्यक जानकारियां होती है, तो वो है साधन। संसार के वस्तु, घर, मकान, रुपया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और भाई बहन, माता पिता, गुरु, आचार्य, इन सभी प्रकार के जो संबंध है, रिलेशन है संसार के व्यक्तियों के साथ, संसार की वस्तुओं के साथ और संसार के ज्ञानों के साथ, उन सारी चीजें हमारे साधन ही है। इसको समझने के प्रयास करेंगे। जब तक हम साधन को साधन नहीं मानते हुए साध्य मान लेते हैं, तब हम अनिष्ट कार्य कर लेते हैं और साध्य से दूर होते हुए उन साधन के पीछे ही जीवन बर्बाद हो जाता है। मान के चले हमको दिल्ली जाना है। दिल्ली में जो कमला नगर है, वहाँ अमुक व्यक्ति के पास जाएंगे तो हमको करोड़ों रुपया मिलेगा कि वहाँ लाखों रुपया मिलेगा, ये निश्चित है। अभी दिल्ली जाने के लिए गुजरात से दिल्ली जाना है किसी को, तब वो क्या करता है? अभी लक्ष्य क्या है? जाना है दिल्ली, अमुक व्यक्ति के पास जाना है, उनसे राशि को प्राप्त करना, यह लक्ष्य है। उस लक्ष्य के लिए वो मेहनत करता है, मेहनत करना चाहता है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जो साधन चाहिए, अभी ट्रेन में जाना है कि फ्लाइट में जाना है, वो देखेगा। ट्रेन में जाना है तो वो कितने पैसा खर्च होगी, वो मैं संग्रह कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। फ्लाइट में जाना है तो कितने पैसा खर्च होगी, उसको मैं संग्रह कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, और वो कैसे संग्रह होगा, उसके लिए क्या टिकट काटना पड़ेगा, कहाँ टिकट काटने के लिए जाऊँ, कितने पैसा चाहिए, फिर जाने के लिए भोजन चाहिए, जो जो साधन चाहिए वो उसको बुद्धि में लाता है और लक्ष्य रहता है दिल्ली जाना है, उस व्यक्ति से पैसा लेना है। उस लक्ष्य को रखते हुए यात्रा करता है। ट्रेन में जा रहा है, भोजन भी खा रहा है, विश्राम भी कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, परंतु उद्देश्य उसके लिए है। कार्य सब कुछ वही करता हुआ है, अभी उद्देश्य लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करना है। ट्रेन में जाते हुए वो कभी नहीं सोचता कि ट्रेन में मैं प्राप्त क्या हूँ, ट्रेन ही मेरे लिए लक्ष्य है। क्या वह प्राप्त करने से पहले ट्रेन को लक्ष्य रखते हुए ही वो कार्य करता था? वैसे भी नहीं है, अनुपलब्ध था। उपलब्ध करने के लिए इच्छा है, उसके पास ट्रेन नहीं था, ट्रेन को प्राप्त करने की इच्छा, परंतु उद्देश्य था कि दिल्ली जाना है। उसी प्रकार से जो मनुष्य जन्म हमको प्राप्त हुआ है, हमको अर्थात आत्मा को, यह शरीर प्राप्त हुआ है, यह मन, बुद्धि, इंद्रियां प्राप्त हुआ है, ये साधन है। इन साधनों से हम किसी एक साध्य को प्राप्त करना चाहिए, जिसके लिए यह साधन हमको मिला है। इसको भी जानना अत्यंत जरूरी है।
तब ही संसार को जान सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ यही पता नहीं है और यात्रा करते हैं। मैं जो साधन को संग्रह कर रहा हूँ अर्थात रुपया उपार्जन कर रहा हूँ, वो किस लिए वो हमको पता नहीं है और उपार्जन करते रहते हैं। उसके प्रतिबदल में हम दुखी होना पड़ता है, क्योंकि जो लक्ष्य ही नहीं है तो भटकते रहते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, किसी की शांति तृप्तदायक चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। तो शास्त्रकार बताया गया ये जो संसार है यह साधन रूप में हमको प्राप्त हुआ है, किसी एक विशेष चीज को प्राप्त करने के लिए। हम अपने तरीके से हम समझने के प्रयास करेंगे, शास्त्र के बाद में विचार करेंगे। सुबह उठते हैं, क्यों उठते हैं? नहीं उठेंगे तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। फिर ब्रश करते हैं, नहाते हैं, किस लिए करते हैं? नहीं नहाएंगे तो दुखी होंगे, कष्ट होगा, मुंह में गंध आएगी, स्वास्थ्य अस्वस्थ हो जाएगा। वो दुख से हटने के लिए स्नान भी किए, भोजन भी किए, इस प्रकार से मेहनत करते रहते हैं सुबह से शाम तक। रात्रि शयन भी कर लिए, सुबह उठे, वही कार्य। तो दुखों से निवृत्ति होने के लिए और विशेष सुख शांति संतोष को प्राप्त करने के लिए प्रातः काल से शयन तक और फिर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत यही कार्य करते हैं। तो लक्ष्य कुछ है और संसार कोई अलग पदार्थ है। यदि कोई कहे कि नहीं मैं जन्म हुआ हूँ करोड़पति बनने के लिए, कोई बताए कि नहीं मैं जन्म हुआ हूँ इसलिए कि मुझे 20-25 शिष्य बनाने के लिए, कि संतान बनाने के लिए, कि नेता बनने के लिए, कुछ भी ले लीजिए, इसलिए कोई जन्म नहीं हुआ है। कोई कह नहीं सकता कि मैं इसलिए ही मेरे जन्म है। संसार को प्राप्त करने के लिए जन्म नहीं है, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए यह संसार है। वह चीजें तृप्तदायक सुख, दुख मिश्रित सुख, उसको जो वेद में ऋषि मुनियों ने कहे मोक्ष, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने से जन्म मृत्यु रूपी जो चक्र है, मरना फिर जन्म होना, फिर मरना फिर जन्म होना, ये जो चक्र है वो जो छूट जाता है और ईश्वरीय आनंद को निरंतर प्राप्त करते हैं, पूर्ण स्वतंत्र होते हैं, निर्भीक होते हैं। ऐसे जो स्थिति को प्राप्त करना जो मोक्ष कहते हैं, उसके लिए ही ये मनुष्य जन्म मिला है। और इस मनुष्य जन्म के अंदर में मन बुद्धि धन रुपया संपत्ति भाई बहन आचार्य जल पृथ्वी अग्नि आदि सभी पदार्थ, सभी प्रकार की जानकारियाँ, सभी प्रकार के संबंध, ये सारे उस मुक्ति को मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, अलग भाषा में कहे तो उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही है। इसको कोई समझे न समझे, सत्य तो वही है, परंतु ये बात किसी को समझ में नहीं आता, मुझे भी पूरा नहीं आया। तो व्यवहार करने के लिए यह क्लिष्ट बात है, क्योंकि हम इतने कमजोर हैं, इतने मूर्ख हैं, इतने अविद्या में पड़े हुए हैं। इन साधनों से ही हमको सुख प्राप्त हो जाएगा, उसमें ही तृप्त हो जाएंगे, यही भावना बना के रखे हुए हैं। ये साधन ही हमारे लिए साध्य है। मेरे पास अभी 1 लाख रुपया, इतने रुपया हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए, मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, बस तृप्त हो जाऊँगा। छोटा बच्चा सोचता है मैं बस बड़ा हो जाऊँ, और कुछ नहीं चाहिए, मैं डिग्री कर लूँ बस, मैं और कुछ नहीं चाहिए, मुझे नौकरी मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। यही मूर्खता है। यही करते 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 बुढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर जन्म होना पड़ता है, फिर ABCD पढ़ो, फिर स्कूल में जाओ, फिर वही। चलो आज नहीं तो कल कभी ना कभी समझेंगे, परंतु ये निश्चित रूप में आप बोध करें कि यह संसार हमारे साधन है, साध्य नहीं है। साधन को साधन रूप में हमने प्रयोग करेंगे, नहीं है हमारे पास, आवश्यकता निश्चित है तो उसको संग्रह करेंगे, आवश्यकता पूर्ति हो गई उसको फेंक लेंगे, नहीं चाहिए।
कचरा नहीं रखना चाहते हैं हम, तो इसको दूर रख लेंगे, जब आवश्यकता पड़ेगी फिर ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से संसार के जो जो वस्तु जिसको जितनी आवश्यकता है उतने ही ग्रहण करना, ये धर्म है, न्याय है, उचित है। उससे हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अनावश्यक चीज़ों को, अनावश्यक संबंध को नहीं करना, आवश्यक संबंध, आवश्यक पदार्थों को संग्रह करना, यह संसार के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। समय शायद हो गया, तो अभी हम यहाँ पर विचार ये भी निश्चित रूप में कर सकते हैं, यदि संसार हमारे साधन है ही, तब इस साधन को साधन क्यों स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जीवन में बह क्यों जाते हैं हम। यहाँ पर जो अविद्या है ये आपको समझना चाहिए। हम चाहते हैं ऐसे कोई चीज़ संसार की वस्तु हो जो सदा हमारे पास में रहे, सदा हमको सुख देता रहे, वो सुख भी तृप्तदायक हो, कभी वो हमको धोखा ना दे और सदा अपना बना रहे, दूसरे का किसी का अधीन ना हो जाए। दूसरे का होगा तो पराधीन हो जाएंगे, दुखी होंगे। परंतु आप परीक्षण करें, संसार की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई संबंध क्या नित्य होता है? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे साथ रहता है, इतने मात्र माने। यह शरीर जो निकटतम साधन है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है, उसके अतिरिक्त कोई भी संबंधित व्यक्ति, कोई भी संबंधित धन संपत्ति, घर मकान, कोई नहीं रहता हमारे साथ। और ये शरीर भी जैसे मिलता है वैसे अवस्था में नहीं रहता है। सारे सेल्स तो परिवर्तन हो चुके हैं, आगे भी हो जाएंगे। जैसी स्थिति में था वैसी स्थिति में नहीं रहा, पुनरपि रहता है, वो भी जन्म से मृत्यु तक। और शरीर जो है अपना भी नहीं होता है, हमारा अधीन नहीं है पूर्ण रूप में। किसको कहेंगे ये शरीर में रहा है? हम तो जानते नहीं शरीर में क्या क्या कार्य होता है, ना हमने बनाए, ना हमने उसको रक्षा कर पाते हैं, ना हमारे नियंत्रण में। चाहे हम अमर हो जाए, हम मरना नहीं चाहते हैं, होता नहीं। हम बुढ़ापा नहीं होना चाहते, होता नहीं। हम बीमार नहीं पड़ना चाहते, होते नहीं। शरीर में तो ये होगा ही। तो हमारे अधीन नहीं है, वो किसी दूसरे का है और दूसरे का अधीन है, अपना भी नहीं, दूसरे की चीज़ है, हमारे साथ सदा रहने वाला भी नहीं। ऐसे ही संसार के जितने भी संबंधित वस्तु व व्यक्ति है, कोई अपना है, विचार करें। सदा हमारे साथ रह सकते हैं, विचार करें। तीसरी चीज़ है, क्या दुख देने वाले होते हैं कि सुख देने वाले होते हैं? ये बड़ी विचित्र है। तो प्रायतः लोग मानते हैं भाई बहुत व्यक्ति हमको सुख देते हैं, देते रहते हैं, आजीवन समर्पित रहते हैं। इसको भी विचार करें कि संसार में अपना कौन है, आपको पता चल जाएगी कितने अपना है। इसका मतलब नहीं कि संसार को छोड़ देना, मैं कहने का तात्पर्य यथार्थ को बोध करेंगे, उचित व्यवहार करेंगे, यथायोग्य व्यवहार करेंगे। जो परमपिता परमात्मा अपना है उसको छोड़ के हमने किस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं? अपना भी नहीं है और हाँ शुद्ध स्वरूप नहीं है, बोलते कुछ, करते कुछ, होता कुछ, मिलता कुछ। वस्तु हमें जैसे सोचते हुए वस्तु को ग्रहण करते हैं, होता तो ऐसे नहीं है। जिस संबंधित को हमने संपर्क करते हैं वो संबंध जैसे सोचते हैं वैसा भी नहीं है। तो इस प्रकार से वह अनित्य संबंध, अनित्य पदार्थ को, दुखदायी पदार्थ, दुखदायी संबंध को, और जो पवित्र नहीं है, शुद्ध स्वरूप नहीं है, अपना नहीं है, उस प्रकार स्वरूप को हमने उल्टा जानने के कारण से उसको हमने साधना न मानते हुए, साध्य मानते हुए कार्य करते हैं, जीवन को बर्बाद करते हैं। तो उसको भी हम धीरे धीरे यथार्थ में जानेंगे, यथा योग्य व्यवहार करेंगे। इस आशा से आज के वाणी को मैं विराम देता हूँ। इति ओम सम।